आज जींद में व्यापारी इकट्ठे हुए, किस मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता रही, आगे किस तरह की रणनीति तय की है? इसलिए थी, हमारा 13 तारीख का कार्यक्रम है, न्याय चौपाल है, व्यापारियों को न्याय चौपाल, जिसमें मुख्य अतिथि दीपक बावरिया जी होंगे और उनके सामने व्यापारी अपने सुझाव रखेंगे। जैसे कानून व्यवस्था आज बिल्कुल ठप पड़ी है, जैसे अफसर शाही व्यापारी पर हैवी है, जीएसटी का मामला भी है, और भी जैसे जो भी हमारे व्यापारी सुझाव रखेंगे, जैसे मुआवजे की बात है, आगजनी घटनाएं डेली होती हैं, और भी जीएसटी को लेके जैसे डिमांड व्यापारियों की ये है भाई, जब बीजेपी सरकार ने ये जीएसटी लागू किया था, ये कहा था भाई 8 से 12% से आगे जीएसटी नहीं होगी, आज 28% है। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, जब भी कोई अगर रिटर्न भरने में खामी रह जाती है, पहले 28% भरो और खामी का नाम का 28% फिर भरो, तो दिक्कतें काफ़ी हैं। सबसे बड़ी तो कानून व्यवस्था की है। व्यापारी आज बहके साइड में, हरियाणा में निरंतर रोज घटनाएं हो रही हैं, फिरौती घटनाएं, सरेआम मर्डर। आज हांसी में कल व्यापारी के दिन दहाड़े गोली मारी है, लाडवा में दिन दहाड़े गोली मार दी। रोज व्यापारियों को मर्डर किया जाता है, फिरौती अपहरण की घटनाएं, और बड़े बड़े गैंग 50-50 राउंड गोलियां। मुख्यमंत्री पता नहीं क्यों कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कागज कार्रवाई कर रहे हैं, ये निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को भाई आप कानून व्यवस्था बहाल करो। मैं मुख्यमंत्री से एक बात पूछना चाहूंगा, किसी थाने में जाके आपने देखा है जहां 25 कर्मचारी की जरूरत है, 5 कर्मचारियों को भर्ती करो पुलिस की, ना इनके पास कोई आधुनिक हथियार। एक अपराधी अगर उनका मुकाबला पुलिस से करवा जाए, 50 पुलिस वाले होंगे, 2 अपराधी होंगे, अपराधी जीतेंगे, क्योंकि आधुनिक हथियार है उनके पास, विदेशी हथियार। पुलिस के पास तो जो हथियार है जाम पड़े, गोली भी नहीं चल सकती उन हथियारों से। यही बड़े दुख की बात है। और दूसरी, ना इनके पास व्हीकल है। आज कोई भी थाने में व्हीकल देख लियो आप, तेल गलाने का साधन नहीं है, कोई जीप खड़ी है तो जर्जर अवस्था में खड़ी है, काम मुकाबला करेंगे। ये कागजी कार्रवाई करने की बजाय, कागजी पहलवान बनने की बजाय मुख्यमंत्री ने बिल्कुल बंदोबस्त बांधना चाहिए। सबसे पहले तो पुलिस को बजट देना चाहिए, बजट तो उनके पास है ही नहीं। आज यहाँ कैमरे सारे जो लगाए थे सरकार ने, सारे कैमरे खराब हैं, और प्रशासन ये कह रहा है हमारे पास पैसे का बंदोबस्त नहीं, कहाँ से ठीक कराएंगे। तो ये बंदोबस्त करना सरकार की जवाबदेही है, क्योंकि व्यापारी एक ऐसी कौम है जो सरकार का टैक्स भरती है, सरकार का खजाना भरती है। अगर कोई रोजगार देता है, सरकार से ज्यादा व्यापारी रोजगार देता है। किसी कारखाने में ले लो, किसी व्यापारी के प्रतिष्ठान पर ले लो, कारखाने की बात आई 200-200 कर्मचारी कारखाने में, और हर दुकान में प्रतिष्ठान में 5-5। लेकिन व्यापारियों को कोई भी समस्या आती है, चाहे आगजनी की आई, कोई मुआवजे की बात आई, कोरोना में कितनी व्यापारियों ने, मिडिल क्लास के व्यापारियों ने दिक्कत हुई। ये सरकार तो सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। एक तरफ तो हमारे मिडिल क्लास के प्रतिष्ठान बंद थे, और अडानी अंबानी के शोरूम और उनके बड़े बड़े मॉल खुले थे। ये भेदभाव नहीं चलेगा। और हमारी उम्मीद है, देखो सरकार से भी उम्मीद है, सरकार का भी धर्म बनता है हमारे प्रति सोचे, और विपक्ष प्रतिपक्ष का भी हमारा भाई धर्म बनता है। हम उनके सामने, हमारे प्रदेश में व्यापारी चिंता का शिकार, चिंता का के प्लान करने लगे भाई रोहतास से, इतने बहके खौफ में हैं। जो दुकान में जो मुखिया था ना, जब घर चला है तो बच्चे का बिल्कुल दिल दर्द दर्द कर रहा है, कदे मेरा पापा रात बीच सड़क में गोली मार दे अपराधी, इतना बहका खौफ है। लुटेरे पैदा हो गए यहाँ। तो सरकार रोजगार, सरकार का संरक्षण मैं बताना चाहूंगा, ये सत्ताधारी नेता अगर संरक्षण छोड़ दें, ये इस्तेमाल करते हैं इन बदमाशों के प्रॉपर्टी कब्जाने के लिए, इसलिए इनको संरक्षण देते हैं। बड़े बड़े नेता इनके सारे बड़े बड़े प्रॉपर्टियां कब्जे कर लेते हैं, संरक्षण देते हैं। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री ने अपना धर्म निभाना पड़ेगा, अपने नेताओं की तरफ भी जागना पड़ेगा। ऐसी जो नेता हरकत कर रहे हैं, जो इनको संरक्षण देते हैं और जमीन कब्जाने का काम करते हैं, उनका भी इलाज पक्का करने पड़ेगा, और बदमाशों का भी इलाज पक्का करने पड़ेगा। जब तक आप दृढ़ निश्चय नहीं लोगे, इनका पक्का इलाज, पक्का चीरा नहीं लगाओगे, तो शांति नहीं हो सकती प्रदेश में। और मैं एक मुख्यमंत्री को एक बात बताना चाहूंगा, 9.5 साल तो सरकार सुत्ती पड़ी थी। ये घोषणा का पिटा, जादूगर पिटा रहा, जो जादूगर नहीं है भाई, 100 का नोट 1000 रुपये बना दे मिनट में, वो काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो 50 दिन की सरकार रहेगी, 50 दिन में तो फाइल अप्लीमेंट नहीं होती, धरातल पर कोई भी कार्य नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने घोषणा छोड़ के एक दृढ़ नीचे ले, पहले कानून व्यवस्था बहाल करो, ताकि हरियाणा में पूंजी निवेश हो, हरियाणा में अमन शांति हो। सबसे बड़ा काम ये धर्म निभा दो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो बावरिया जी क्या करने आएंगे? बावरिया जी हमारी व्यापारियों के बीच में रूबरू होंगे, और कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी होने लग रहा है, और उसमें हमारे जो सुझाव नोट आएंगे व्यापारियों के, जैसे भी रियायत की जो भी मांग करेगा वो बावरिया जी नोट करेंगे। और हमारी उम्मीद है, जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2005 में सत्ता संभाली थी और इन अपराधियों से सफाया करा था, हमारी उम्मीद है भाई ये सरकार जो आएगी, ये व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है। आपका शुभ नाम? मेरा हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल जिला प्रधान महावीर कुंभ।